कितनी उसको खुशी हुई। बंध वो व्यक्ति धार्मिक हो था ही, जब उसके पास पूजा का सामान है, मंदिर जा रहा था, वो सब कुछ करता होगा, पर मेरी अपनी सोच में उसने जो ये एक दया का काम किया, दिए थे जिसमें दिया जाए। दया किसे कहते हैं? जिसमें कुछ दिया जाए। वो खाली दया का तो ऐसे ढिंडोरा सा बना ले, दयावान है, और जरा सा देने को भावना बने तो कहाँ दया है। उस व्यक्ति की बात वर्षों वर्ष हो गए, ध्यान आती, मैंने कहा देखो उस आदमी की क्या मनस्थिति हो सकती थी, सोचने की बात है। मंदिर का सामान है, चढ़ाना है, ये कोई देने के लिए है, ये भी एक विचार हो सकता था। मंदिर की चीज है, मंदिर ले जा रहा हूं, और भी ये तो यूं ही फिरते रहते हैं, एक बार दे दिया ना ये पीछे लग लेगा, हर रोज तंग करेगा, ये भी एक विचार हो सकता है। कितने विचार हो सकते हैं। और एक ये सरल सहज ये भी विचार है, वो लड़का छोटा ही था, वो आया और आते उसने ऐसे हाथ करे ऐसे, और बिना कुछ कहे सुने कुछ एक फल तोड़ा, उसके हथेली पर रख दिया। उसको कितनी खुशी मिली, उस बच्चे को बहुत खुशी मिली। बंधुओं, ये जो हुई बात, इसको हम कहेंगे वो उस आदमी को दया आई, दया आई उस आदमी को। ये दया क्या चीज हुई? ये अहिंसा हुई। कभी आपका मन करे प्रश्न व्याकरण सूत्र का अहिंसा अध्याय पढ़ करके देखना, आपको पता चलेगा ये सारे अहिंसा के रूप हैं। एक और बड़ी दर्द वाली सी बात ध्यान आ गई, दर्द से मैंने आपको कलेजे को कष्ट नहीं पहुंचाना, बात बता रहा हूं। बात है गुरु महाराज योगीराज के जमाने के, वही सुनाया करते। जींद जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध नगर है, उसके कुछ निकट पर गांव है जेजावंती गांव है। जेजावंती में दो भाई, सगे भाई थे। उन्होंने कोई अपराध किया, अपराध हो गया, जो हुआ अपराध था, और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। और पहले जो आखिरी सजा होती थी वो राजा के यहाँ होती थी, कोर्ट में भी होती थी, कोई आदमी अपील कर, आजकल जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तब राजा के यहाँ जाते थे। आखिरी पहुंच वही थी, राजा ने वही सजा जो थी दे दी, ठीक, दोनों बंद कर दी। उन दोनों के परिवार थे। छोटे भाई की शादी को थोड़ा समय हुआ था, और जो बड़ा भाई था उसके पास एक लड़का था, छोटा ही था। अब वो दोनों बहुत तंग होने लगे। परिवार, खाने की मुसीबत हो गई, बड़ा कठिन जमाना था। जिस जमाने को यूं गीत गाते ना, अरे पुराने जमानों के क्या बात, भाई ऐसे जमाने थे, 2 पैसे में तो आदमी का पेट भरता था। पर ये तो बताएं, 2 पैसे होते किसके पास थे? पेट तो जब भरेगा ना जब 2 पैसे होंगे। क्या जमाना था। हमारे वक्त में तो जी इतनी चीज आती थी 2 पैसे की, आदमी से खाई ना जाए। उस जमाने के गीत गाते हैं, पर इस जमाने की हालत ये थे, व्यक्ति पर एक कन्या 2 पैसे नहीं मिला करते। ऐसी गरीबी थी, ऐसी हालत थी। वो बेचारे बहुत तंग हुए। 5 पड़ोस हैं, कितने दिन तक मांग के काम चले। पड़ोसी कुछ बोले एक दिन इकट्ठे होकर, भाई इनका प्रबंध करो, ये मरेंगे भूखे मारे। लोगों ने कुछ सोच करके बात कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, भाई एक कोशिश की जा सकती है। क्या कोशिश? बोले ये जो इनका लड़का है ना छोटा, इसको पढ़ाओ। पढ़ाने से मतलब स्कूल से नहीं, इसको समझाओ, और इसको बताना भी पड़ेगा। जिस दिन राजा की सवारी निकले, वो रथ में बैठ करके निकले, ये लड़का उसके आगे जाके खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। और ये राजा, पुलिस वाले तो पकड़ेंगे इसको। राजा को हो सकता है दया आ जाए और वो पूछ ले क्या बात है। अगर राजा पूछ ले क्या बात है, तो ये कह दे कि हम भूखे हैं, ये कह दे।
तो राजा इनकी पेंशन या कुछ न कुछ कर देगा, या इसके पिता को कुछ किसी को छोड़ेगा। अगर दया आ गई तो कुछ न कुछ होगा, अगर उसके मन में दया आ गई तो। बोले ठीक है, 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी, अतः पता रखना किस दिन सवारी है राजा की। पता चला फलाने दिन उस लड़के को पहले पढ़ा दिया कि तू खड़ा रहियो, पुलिस जाने नहीं देगी, जब सवारी नजदीक आ जाए ना तो भाग के निकल जाइयो और आगे जाके हाथ जोड़े खड़ा आ जाइयो, और पुलिस वाले तेरे को पकड़ेंगे, घसीटेंगे, तू रोने लग जाना। और राजा अगर पूछ ले क्या बात है तो हाथ जोड़े कहना जी हम भूखे हैं। और बात आगे के बोले वो तो हम कह देंगे, मतलब वहीं तो रहेंगे दाएं बाएं। वो पढ़ा दिया, उसको अच्छे से सिखा दिया इस बात को। सवारी जिस दिन निकलनी थी उस दिन चले गए, इधर भी लोग थे उधर भी लोग थे, वो बच्चा खड़ा कर लिया। जब सवारी आए दौड़ करके रथ के आगे जा खड़ा हुआ, वो पुलिस वाले आए दौड़ करके एकदम से पकड़ने को, वो रोने लगा। राजा रुका भाई क्या बात है, ऐसे किसका बच्चा, कौन है ये? और तो किसने जवाब देने, वो हाथ जोड़ गए, महाराज हम भूखे हैं। कौन है तू? कि हम जज्जावंती में रहते हैं, भूखे हैं। क्या बात है? वो फिर जो संरक्षक थे ना उनमें से कोई निकला, बोले हाँ जी ये हमारे गांव का है। तू कौन है? जी हमारे गांव में, हमारे गली में है। क्या बात है इसकी? कि जी इसके पिता और इसके काका दोनों जी जेल में हैं और ये भूखे मरते हैं, अड़ोस पड़ोस से मांग के लाते हैं, ऐसे। अच्छा, दया आ गई राजा को। अरे राजा ने क्या किया और क्या कहा, उस लड़के से बोले अच्छा हम दोनों में से एक को छोड़ देते हैं, बताओ किसको छोड़ना है? दोनों में से एक को छोड़ देते हैं, बताओ किसको छोड़ना है? उस लड़के को न जाने क्या सोची, बोला मेरे काका को छोड़, मेरे काका को छोड़ दो। चाचा को गांव में काका कहते हैं, बोले काका को छोड़ दो। राजा बोले क्यों, अपने पिता को बाप को छुड़वा ले? बोले ना। क्यों, बाप पीटता है तेरे को? यही होता है ना, पीटता होगा, फिर बाप पीटता है तेरे को? बोले नहीं। फिर क्या बात है? बोले मेरे काका के कोई भाई नहीं है, नहीं लड़का नहीं है, मेरा काका रोएगा, मेरे बेटा आता मुझे छुड़वा लेता। पता नहीं कहां से समझ आई उसको, ये तो उसकी अपनी थी कि मेरा काका रोएगा और यूं कहेगा मेरे अगर बेटा होता तो मेरे को छुड़वा लेता, तो जी मेरे काका को छुड़वा दो। राजा को ये बात मतलब आपको भी चुभी होगी कि क्या क्या बात कह दी इस लड़के ने, कितनी विचित्र और गहरी बात कह दी। राजा बोला अच्छा यहाँ हमारे पास आओ। राजा ने जेब मार डाला, रुपए दिए उसको और आदेश दिया भाई दोनों को छोड़ दो, माफ करिए इनकी सजा, पिता को भी उसके काका को भी, जाओ दोनों की सजा माफ, छोड़ दो इनको। और ये कहा जो पांचवा आदमी खड़ा था, भाई कोई इनको मुसीबत हो राज दरबार में आके मिल लेना। हो गया काम। जो दया की बात थी वो ये थी, दियते जिसमें दिया जाता है, देने का भाव आ जाए तो दया है। और केवल खाली बोल के रह गए, ओ बड़ा गरीब था भाई, बड़ा दुखी था, वहां पड़ा था भाई, वहां ऐसे था भाई, तो इससे तो दया नहीं बनती ना। बातें तो कहने की हो गई। अगर दया किसी के भीतर में आएगी तो वह उसके लिए कुछ न कुछ तो करेगा आदमी। राजा को दया आई, हुआ ना आपको, राजा तो समर्थ था, समर्थ आप भी हैं, आपको को मैं जंग नहीं कस रहा, आपसे मतलब हर व्यक्ति से है, समर्थ सब हैं अपने अपने दायरे में। राजा अगर लाख रुपए दे सकता है तो कोई 1000 रुपए दे सकता है, इतने समर्थ है। कोई 100 रुपए दे सकता है, दे सकता है, लेकिन जब अंतर में दया है ना,
तभी तो देगा, अन्यथा कैसे देगा। ये जो देना है, किसी प्राणी को सुख पहुंचाना है, यह अहिंसा है। और कौन सी अहिंसा है? बोले भाई बहन तो हमारे यहाँ वाजी वाजी, आपसे भी करो, आप भी बात। ये सकारात्मक है, क्रियात्मक है, यह है, उसमें कुछ किया गया। और खाली ऐसे कह के रह गए तो कुछ नहीं, बात कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये करुणा, दया, परोपकार, सेवा, अनुकंपा, ये जितने भी रूप हैं, ये भगवती, भगवती शब्द है शास्त्र में अहिंसा के लिए, भगवती अहिंसा के सारे रूप हैं ये। अगर आप किसी पर दया भाव आपके मन में आता है तो समझ लो आपके जीवन के अंदर अहिंसा साकार हुई। और अगली बात कहना चाहता हूं यह, अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है, आप में निश्चित रूप से, साधु को निश्चय नहीं कहना, पर जो बात शास्त्र के वो निश्चय होती है, निश्चित रूप से सम्यक्ति है। जिसके भीतर दया, करुणा, परोपकार और सेवा का भाव है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ है, ये भाव है, वह सम्यक्ति है। और सम्यक्ति जो है एक दिन अवश्य मोक्ष जाएगा, उसको नहीं रोक सकता कोई भी। उस जन्म में नहीं, अगले में चला, उससे अगले में चला, और आगे चला जाएगा। उसके जीवन में सम्यक्त है, और सम्यक्त जिसके जीवन में होती है वह जीव तो परम 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 मुक्ति को प्राप्त किया करता है। बंधुओं, ये करुणा, दया, परोपकार, सेवा, अहिंसा ऐसी चीजें, अपने हृदय को ऐसा बनाओ। फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, दीन सबको लखत है, बेचारा गरीब सबको देखता है, दीन ही लखे ना कोई, उस दीन को कोई नहीं देखता। मैं मुंह टेढ़ा करा और अपना निकल गया। जो रहीम दीन ही लखे, जो आदमी गरीब को देखकर उसका दुख दूर करता है, दीन बंधु सम होए, वह तो दीन बंधु परमात्मा का रूप है। इतनी बड़ी बात होती है बंधुओं, करुणा बहुत बड़ी बात है। अब मैं कुछ मूल बात पर आता हूं। जितने महापुरुष हैं, आप उनके जीवन को पढ़े, किसी को पढ़ो, कोई धर्म जाति का सवाल नहीं है। आप सब जगह दया और करुणा की बात पाएंगे, किसी महापुरुष की बात हो। गुरु नानक ने देख लिया कि बिच्छू पानी में बहता जा रहा था और वो जीवित था, और तो गुस्तान ने उंगली से उठा लिया, उसको उठाया, और वो तो जीव है, उसने डंक मार दिया। उसने सोचा मारेगा ये, अब क्या सोचा होगा, इतने तो बात में क्या बता सकता हूँ। डंक मार दिया, और बिच्छू का डंक लगते उनका हाथ कांपा और वो गिर गया। तो एक तो मन में क्रोध आना कि मर, मैंने तेरे को निकाला था। गिरा और वो आगे बहने लगा, उसको फिर निकाल दिया, उसने फिर डंक मार दिया। जो साथ था बोला, गुरुजी मरने दो, इसको छोड़ दो, क्यों खामखाई में इसकी चिंता कर रहे हो। बोले भाई ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता मारने का, मैं दया का स्वभाव क्यों छोड़ूं, उसको निकाल के छोड़ा। अब दूसरा तो यही कहेगा, बताओ इतना कष्ट पाया, लेकिन मन में दया भाव था, इसलिए। महात्मा बुद्ध ने हंस को देखा, दया आई कि इसको तो घायल है, इसका इलाज कराया जाए। मुकदमा राजक उसमें भी गया, और फैसला ये हुआ था भाई जो बचाने वाला है हंस, उसका होगा। किसका होगा? किसका? बचाने वाला। बंधुओं, आप और किसी महापुरुष की बात ले लो, राम की, कृष्ण की, किसी और संत की, और महात्मा की, जीसस की, जिसकी आपकी मर्जी हो, मोहम्मद की, किसी की बात ले लो, जीवन में दया का भाव जरूर पाएगा। दया ना हो तो वो महापुरुष नहीं हो सकता। मैं कोई फैसला देने वाला नहीं हूं, मैं तो जो पढ़ाऊं
हाथ जोड़ के वही बता रहा हूं, अगर दया नहीं है वो महापुरुष नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। महापुरुष के भीतर तो दया का अपार भाव होता है। पीछे गुरुदेव योगराज की चर्चा चल रही थी, थोड़ी सी बात आज भी करता हूँ पूज्य गुरुदेव के बारे में। हालांकि उनका जीवन तो इतना विस्तृत है, सुनाता रहूं आपको, वो सुनाते रहो फिर क्या बात है। चलो कोशिश करते हैं। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगराज गुण गाले, चरण बोलो एक घर लेने गए गोचरे, एक घर लेने गए गोचरी। दशा देख करुणा वर्षा की, दशा देख करुणा वर्षा की। फैले सुख उजियाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ फैले सुख उजियाले, चरणों में। गुरु योगराज गुण गाले, चरणों